देखिए 10 साल बाद जम्मू कश्मीर की फिजा में एक बार फिर से चुनावी मौसम नजर आएगा। वहां का पूरा माहौल चुनावी है। राष्ट्रीय पार्टियां हो या क्षेत्रीय दल, हर कोई इस चुनाव में पूरे जोश में दिखाई दे रहा है। कश्मीर के चुनाव से पहले जहां पाकिस्तान के आतंकी साजिशें रच रहे थे, तो वहीं अमेरिका का एक डेलीगेशन जो है वो कश्मीर में मौजूद है। उमर अब्दुल्ला से मुलाकात कर रहा है वो डेलीगेशन, घाटी के दूसरे नेताओं से मुलाकात कर रहा है। अब सवाल यह है कि कश्मीर के चुनाव में पाकिस्तान और अमेरिका का क्या काम है। मैं तो खालिस्तानी भी हूँ, पाकिस्तानी भी हूँ, अमेरिकन एजेंट भी हूँ, और अगर कोई चीज रह गई वो भी मैं हूँ। राहुल जी और फारूक जी कब जाएंगे पाकिस्तान डिप्लोमेटिक वार्ता करने के लिए? जरा एक बार हो तो आए। घाटी में 10 साल बाद हो रहे चुनाव की सियासी जंग जोरदार ढंग से शुरू हो चुकी है, लेकिन अब पाकिस्तान और अमेरिका की भी एंट्री इन चुनाव में हो गई है, क्योंकि पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड आतंकवादी पहले ही घाटी को दहलाने की साजिशों में जुटे हैं, तो खुद को सुपर पावर कहलाने वाला अमेरिका इन चुनाव पर सीधे नजर बनाए हुए है। इस बात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अमेरिका का एक डेलीगेशन इन दिनों घाटी के अलग अलग नेताओं से मिल रहा है। आज पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के मुखिया सज्जाद गनी लोन से उनके घर पर मुलाकात हुई, नाश्ता भी खाया गया, जबकि इससे पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला से श्रीनगर में उनके गुपकार निवास पर खास मुलाकात हुई। आपको बता दें कि बैठक में अमेरिका के राजनीतिक मामलों के मंत्री ग्राहम मेयर, फर्स्ट सेक्रेटरी गैरी एपलगार्थ और राजनीतिक सलाहकार अभिराम भी शामिल थे, जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस की ओर से उमर अब्दुल्ला के अलावा सांसद आगा सैयद रुहुल्लाह मेहदी और पार्टी के मुख्य प्रवक्ता तनवीर सादिक मौजूद रहे। सवाल है कि क्या इस बैठक का कोई खास मतलब है? क्या इस बैठक में कोई गहरा राज छिपा है? वैसे माना जा रहा है कि घाटी के नेताओं ने अमेरिका से ट्रेवल एडवाइजरी पर दोबारा विचार करने को कहा है। वो रूटीन वर्क है, सारी एम्बेसी से वो जो भी उनके रुकन आते हैं, उनके फर्स्ट एम्बेसडर सेकंड एम्बेसडर के साथ वो हर स्टेट में विजिट करते हैं। जम्मू कश्मीर क्योंकि एक सेंसिटिव स्टेट है और अमेरिका क्या पूरी दुनिया की नजर जम्मू कश्मीर पे है, तो यहाँ आना उनका संभाविक है और सबसे वो मिलते हैं। आपको बता दें कि अमेरिका ने घाटी में आतंकवादी घटनाएं बढ़ने के मद्देनजर ट्रेवल एडवाइजरी जारी की थी, लेकिन सुरक्षा बल अपनी जान की बाजी लगाकर इन आतंकवादियों को जहन्नुम पहुंचा रहे हैं। दूसरी ओर बीजेपी चुनावी माहौल में राहुल गांधी और उमर अब्दुल्ला पर हमलावर है। खासकर फारूक अब्दुल्ला को लेकर गिरिराज सिंह सवाल कर रहे हैं। देश जानना चाहता है राहुल गांधी, क्या आप पाकिस्तान जैसे आतंकवादियों के साथ फारूक खड़े रहेंगे? आप भी रहोगे और 370 फिर से लाओगे क्या? जीतन राम मांझी तो यहाँ तक कटाक्ष कर रहे हैं कि अगर कश्मीर में राहुल और अब्दुल्ला परिवार की सरकार आई तो ये पाकिस्तान को कश्मीर में मिला देंगे। अब तो स्पष्ट हो गया है कि वो कश्मीर में 370 लागू करना चाहता है। शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स के लिए आरक्षण है, उसका विरोधी है, जिसका विरोधी अब्दुल्ला साहब और ख़ास करके कश्मीर का पक्ष है, वहाँ पाकिस्तान का पक्ष लेकर के वो काम करते हैं। तो उनसे यदि हाथ मिला लिए हैं तो इसका मतलब है कि उसी एजेंडा पर वो लोग काम कर रहे हैं कि अगर हमारी जीत होगी तो हम कश्मीर को पाकिस्तान में मिला लेंगे। इस बीच चुनाव मैदान में उतरने वाले उम्मीदवार चुनावी जंग के लिए पूरी तरह कमर कस चुके हैं। मुकाबला तो हमेशा टफ होता है, बट आई एम इन दिस इलेक्शन टू विन। कोई भी इलेक्शन हारने के लिए नहीं लड़ता है। वी आर हियर टू विन इंशाल्लाह। बीजेपी ने तीसरी लिस्ट जारी कर दी है तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने दूसरी लिस्ट। उमर अब्दुल्ला गांदरबल से चुनाव मैदान में उतर रहे हैं। चुनावी जंग में दो हाथ करने के लिए हर राजनीतिक दल तैयार दिख रहा है। मुझे पूरी उम्मीद है कि हम यहाँ से भारतीय जनता पार्टी का कमल को यहाँ से मोदी जी की झोली में डालेंगे। रही बात ये कि यहाँ एनसी और कांग्रेस की क्या नीतियाँ रही हैं। यहाँ कांग्रेस ने तो कुछ काम तो किए ही नहीं, मेरे गरीब को खाली गुमराह किया। घाटी के चुनाव में जिस तरह से अमेरिका और पाकिस्तान का जिक्र छिड़ा हुआ है,
आने वाले दिनों में दोनों ओर से शब्दभेदी बाण और तेजी से चलेंगे। भाजपा ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैनिफेस्टो पे सवाल खड़े करते हुए कहा कि क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर के ऐतिहासिक जगहों के नाम बदलना चाहती है। लेकिन इसी बीच कश्मीर आए यूएस डेलीगेशन का राजनीतिक दलों से मिलना भी खूब चर्चा में रहा। कैमरा पर्सन शफानी के साथ खालिद हुसैन, जी मीडिया, कश्मीर। आपको बता दूं कि घाटी के कई नेताओं से मुलाकात के बाद आखिरकार अमेरिकी डेलीगेशन ने बीजेपी नेता हिना भट्ट से भी मुलाकात की है। साफ है कि अमेरिका की नजर जम्मू कश्मीर के चुनाव पर टिकी हुई है।